बीआरओ के द्वारा आदि कैलाश की सड़क ना खोलना कहीं ना कहीं टूर ऑपरेटरों के गले नहीं उतर रहा है। आदि कैलाश के लिए जो लोग मन बना के आ रहे हैं वो केवल ओम पर्वत के दर्शन करने के उपरांत वापस ही कर रहे हैं और नारायण आश्रम वगैरह घूमने के बाद वापस रवाना हो जा रहे हैं। स्थिति गंभीर है, सड़क नहीं खुल रही हैं तो धारचूला में दबाव बढ़ते जा रहा है। पूर्व की भांति यात्री लगातार आ रहे हैं और इस बार यात्रियों की संख्या कुछ ज़्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि पहले की भांति यात्री दुकानों के बाहर सोने को विवश हो जाएं, क्योंकि होटलों में पहले ही ऑनलाइन बुकिंग है, इसलिए एहतियात बरतने की आवश्यकता है। साथ ही प्रशासन को एक्टिव होकर बीआरओ के साथ बात करने के उपरांत सड़क मार्ग को तत्काल खोला जाए और कुछ दिनों के लिए कार्य को भी बंद किया जाए सड़क का, जिससे कि यात्रा सीजन पूर्ण रूप से सुरक्षित व सही ढंग से हो पाए। ये अभी मार्च अप्रैल में रोड खुला था, फिर उसके बाद अब ये आदि कैलाश में जो पर्वत है वहाँ पर रोड बंद होने से 2-3 बैच आए कुमाऊं मंडल और प्राइवेट के जितने भी टूरिस्ट गए हैं उनको कैलाश पर्वत के दर्शन नहीं हो पाए, जिससे लोग बहुत मायूस हैं और प्रशासन को भी कोस रहे हैं और टूरिस्ट जो ऑपरेटर है उनको भी कोस रहे हैं। वैसे तो टूरिस्ट ऑपरेटर की कोई गलती नहीं है और बीआरओ में इसकी सबसे लापरवाही है कि वो अभी तक नहीं खोल रही है, क्योंकि यही तो यहाँ के 2-3 महीने होते हैं, लोगों का रोज़गार है। इसके 2-3 महीने के बाद तो सारे बेरोज़गार हो जाते हैं, यही टूरिज़्म का टाइम है और रोड खोल नहीं रहे। जबकि प्रशासन को भी हमने कितनी बार कहा, प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रही है और फ़ोन कर रही है, अपने माध्यम से प्रयास कर रही है, लेकिन बीआरओ सुन नहीं रही है। पता नहीं ये सेंटर के लोग हम जो सीमांत के प्रहरी है, सीमांत के लोगों का क्यों हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। और अभी देखिए कि कुछ कल ही हमारे गर्भाधार में रोड ब्लॉक हो गया और अभी तक रोड नहीं खुला है। आज 2 दिन हो गए हैं। अगर कल तक रोड नहीं खुलता है तो धारचूला में इतना टूरिस्टों का इतना बाढ़ आ जाएगा कि यहाँ पर होटल तक रहने के लिए नहीं हो पाएंगे। और जैसे लास्ट ईयर हुआ था, लोग रोडों में सो गए थे, कई गैलरियों में, लोगों के मकानों में सो गए थे, उस टाइप से हो जाएगा। और इस बार तो और भी ज़्यादा भीड़ है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमें प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं और उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया ये रोड को जल्द से जल्द खुलवा दीजिए, कल तक खुलवा दीजिए। अगर नहीं खुल पाया है तो यहाँ होटलों में रहने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि होटलों की तो हर दिन की बुकिंग है और अगर रोड नहीं खुलेगा तो उन यात्रियों को भी वो होटलों से खाली कराएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे की बुकिंग है लोगों की। तो प्रशासन कृपया इस बात का ध्यान करे, रखे। सिंचाई विभाग के द्वारा नींद से जागने का प्रयास किया गया है। अब जाके सिंचाई विभाग ने सोल टेस्टिंग की मशीनें लगाई हैं और सोल टेस्टिंग की जा रही है कि हमको रॉक कितने फीट नीचे मिलेगा। अभी तक 12 मीटर यानी 36 फीट ये जा चुका है, परंतु अभी तक कोई भी रुकाव वाला मजबूत रॉक नहीं मिला है जिस पे कि कार्य शुरू हो सके। और साथ ही जो एक कार्य कर रही एजेंसी है उसके पास पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। 2 टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई की जा रही है, जबकि रॉक टेस्टिंग या सोल टेस्टिंग में लगातार पानी की आपूर्ति होना जरूरी है। स्थानीय स्तर पर जो कर्मचारी बाहर से आए हैं वो कह रहे हैं कि पानी नहीं मिलेगा तो हम रॉक टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। और अगर इसी तरह की स्थिति रही तो लगता है कि आने वाले समय में 2-2.5 महीने तक एलधारा में रॉक टेस्टिंग के नाम पर ही कार्य और समय को बर्बाद किया जाएगा। उसके उपरांत धारचूला हार्ड है कि लूज है, वो साहब लोग आएंगे। टाइम लगेगा, कब तक हो जाएगा? ये पानी मिलने से तो 1 हफ्ता में ख़त्म हो जाएगा बोर। तो बिना पानी के कहाँ से चलेगा? ये, अभी तो पानी गए हैं, लाने के लिए आएंगे तो चालू करेंगे। मैं इस वक्त एलधारा के उस क्षेत्र में खड़ा हूँ जहाँ पर सोल टेस्टिंग की मशीन लगाई गई है, परंतु सोल टेस्टिंग के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी ना होना क्षेत्रीय लोगों ने बताया है। और जो इस सोल टेस्टिंग इसको कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कम से कम 10,000 लीटर पानी प्रतिदिन चाहिए, परंतु यहाँ पर ठेकेदार के द्वारा बैरल से पानी की आपूर्ति की जा रही है जो नाकाफ़ी है। और सोल टेस्टिंग में अगर महीनों लग जाते हैं तो शायद फिर इस बार भी एलधारा कहीं ना कहीं धारचूला को नुकसान दे सकता है। सिंचाई विभाग प्रशासन ने सोचना होगा कि क्या ये एलधारा को सोल टेस्टिंग करने का समय सही है या पहले सोल टेस्टिंग का कार्य क्यों नहीं किया गया। एलधारा की छेड़छाड़ से पहले सोल टेस्टिंग की जानी थी। एक ही उसमें टीएचडीसी भी कार्य करती है, सिंचाई भी करती है और स्थानीय ठेकेदार भी करता है। देखना होगा कि क्या सोल टेस्टिंग के नाम पे समय व्यतीत होता है या पानी की आपूर्ति यहाँ पर विभाग करता है। परंतु ये सोल टेस्टिंग अगर 2-2.5 महीने तक होती रहती है, अगर एक परफेक्ट चट्टान नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं फिर से एल्दारा बड़ा नुकसान धारचूला को दे सकता है।
धारचूला के एल्धारा में काम नहीं होना और काम के समय काम नहीं करने से स्थानीय आपदा संघर्ष समिति के अध्यक्ष नेत्र सिंह कुमार, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी हैं, उन्होंने बड़ी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने मल्ली बाजार के रास्ते को खोलने की जो बात चल रही थी उसमें भी अपनी सहमति दी है, परंतु उन्होंने कहा है कि अपने विवेक के साथ लोग आए जाएं। अचानक कोई पत्थर अगर किसी को लग गया तो इसमें कहीं ना कहीं ठेकेदार और प्रशासन और सिंचाई विभाग के लिए लेने के देने पड़ सकते हैं। परंतु स्थानीय स्तर पर उन्होंने सिंचाई विभाग से बात करने की बात कही है और प्रशासन से बात करने की बात कही है कि क्यों मल्ली बाजार में आप कार्य कर रहे हैं तो एल्धारा में अभी तक आप कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। अब ये देखना है कि एल्धारा का कार्य जल्दी शुरू हो पाता है या फिर बरसात के बाद ही एल्धारा का कार्य हो पाएगा। इस संबंध में हमने जो है कि माननीय उप जिलाधिकारी महोदय और संबंधित कार्यदायी संस्था के एक्शन साहब से इस संबंध में वार्ता की है और उनका आश्वासन है कि जो उनका डीपीआर है ऊपर रास्ते के ऊपर वाला, वो डीपीआर जो डीएचडीसी कंपनी ने देना था शायद वो उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। जबकि हमने इनको चेतावनी भी दे रखी है कि जल्दी से जल्दी जो है कि इस डीपीआर को संबंधित कार्यदायी संस्था को दिया जाए और कार्य दुरुस्त गति से हो। और लगातार कल भी मेरी फ़ोन से उप जिलाधिकारी धारचूला से बात हुई थी। उनका यही कहना था कि अभी हम नीचे से जो काम कर रहे हैं, ऊपर काम करेंगे तो नीचे डिस्टर्बेंस होगा, तो एक आध दिन में हम नीचे के जो वायर क्रिएट करने हैं या फिर जो प्रोटेक्शन का वर्क है जो नीचे से शुरू करना है मल्ली बाजार से, उसका कार्य कर रहे हैं। जल्दी ही उनका ये कहना है कि हम 1 या 2 दिन के भीतर जो है ऊपर भी जो है काम करना शुरू कर देंगे। ये अभी आश्वासन मिल रहा है। हम देखते हैं कि ये जल्दी से जल्दी कार्य नहीं करते तो धारचूला के लिए तो भाई बहुत बड़ा खतरा है। इन्होंने जो है कि खतरा मोल ले लिया है और इनके खिलाफ हम फिर पूरा धारचूला नगरवासी जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये हमने उनको चेतावनी दी है। देखते हैं आप क्या करते हैं। ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी के द्वारा हिमचुली एग्रो हनी परियोजना के तहत वी बॉक्स वितरण किए गए, यानी कि मधुमक्खी रखने के छत्ते के डब्बे वितरित किए गए। ब्लॉक प्रमुख के द्वारा सभी को मुफ्त वितरण किया गया और किसान व शेयर धारकों को भी कहा गया कि जो भी आवश्यकता पड़ेगी ब्लॉक आपकी मदद करेगा। हिमचुलू एग्रो लिमिटेड बलवाकोट के लोगों ने आज इस कार्यक्रम को बलवाकोट में किया और बलवाकोट में उक्त कार्यक्रम में काफ़ी किसान शामिल रहे। संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी पहुंचे मल्ली बाजार। सिंचाई विभाग के अधिकारियों से लिया उन्होंने विस्तृत जानकारी, कार्यस्थल पे जो कार्य चल रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी ली और एल्धारा का कार्य जल्द करने की बात दिवेश शासनी ने कही है। उन्होंने कहा कि मानसून से पूर्व सारे कार्य कर ले आए जिससे कि मल्ली बाजार सुरक्षित हो सके। गंगोलियाट में हत्यारे ने 3 हत्याएं करने के उपरांत अपने सगे रिश्तेदारों की 3 महिलाओं की हत्या करने के उपरांत अपनी पत्नी को भी उसने मौत के घाट उतार दिया है। हत्यारे ने इस तरह लगातार 4 हत्याओं को अंजाम दे दिया है। Please do like, share and subscribe DCL News.